अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर अहमद आरिफ ने, जो कि कमर्शियल फाइनेंस मैनेजर एट टपार्टी हैं। वो हमें ये गाइड करेंगे कि आर्टिकल्स के हवाले से फर्म को प्रेफर किया जाए या इंडस्ट्री को प्रेफर किया जाए, और जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हमें क्या अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो ये आज हमारी डिस्कशन होगी। लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये होगा कि आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें कि कैसे और क्यों आपने सीए को चूज़ किया। किसी भी किस्म के प्रोफेशन को या करियर को जो आप चूज कर रहे होते हैं, सो यू यू हैव अ वेरी थॉटफुल कंसिडरेशन होती है, आपके पीछे एक रिसर्च होती है। पर्टिकुलरली या तो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से किसी से इंस्पायर हो रहे होते हैं। सो मेरे केस में बड़ा स्पेसिफिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि मेरा जो इंटरमीडिएट हुआ है बेसिकली वो ऐसे इंस्टीट्यूट से हुआ है कि जहाँ पर सीए की भी पढ़ाई करवाई जाती थी। तो इट्स लाइक कि जी डे टू डे बेसिस के ऊपर आप जो है सीए के स्टूडेंट्स के साथ मिल रहे थे, उनसे जब आप बात करते थे तो यू गेट टू नो व्हाट इज द पर्टिकुलर अकाउंटेंसी प्रोफेशन द सीए स्पेसिफिकली डज। प्लस एक और चीज़ भी थी कि जो साथी हमें इंटरमीडिएट पढ़ा रहे थे तो वो सीए की भी तालीम जो है वो बाकी स्टूडेंट्स को दे रहे थे। सो वहाँ से भी एक अच्छी खासी नॉलेज हुई थी। तो एट द एंड ऑफ द इंटरमीडिएट आई वाज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि जी मुझे पर्टिकुलरली जो है वो क्या करना है, कैसे करना है। सो इट वाज मच ऑफ माय इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस बीइंग टेकन फ्रॉम द इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूट वेयर आई हैव डन द इंटरमीडिएट। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह कैफ के बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हुए हैं और उन्होंने आर्टिकल्स के लिए फर्म्स में या इंडस्ट्री में अप्लाई करना है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को आर्टिकल्स इन इंडस्ट्री प्रेफर करना चाहिए या ऑडिट फर्म में प्रेफरेंस देनी चाहिए उन्हें? देखिए ये डिस्कशन तो मेरे ख्याल से जब से वो ICAP ने अपनी एक पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री आर्टिकलशिप के हवाले से जब इंट्रोड्यूस की थी, तब से ये डिस्कशन चल रहा है। ये हर पर्टिकुलर चीज़ पे अपना प्रॉस एंड कॉन्स है, बेसिकली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस टू बी सेड। तो इट्स बीन अ डिसीजन ऑफ वंस ओन पर्टिकुलरली। लेकिन जहाँ आप तक का जो आपका सवाल है, तो इफ इट्स लाइक के पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो इंडस्ट्री का एक बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स होता है। मतलब इट्स नॉट लाइक सेम एज ऑफ द फर्म। So you get a different blend in the industry and you get a very different sectors, you get a very different blend, you get a very different culture in the firm. So ये decision once particularly आप जब अपना aptitude देखते हैं, इसके बाद आप बेहतर तरीके से ले सकते हैं। अगर आप firm की बात करेंगे तो firm में आपको different clientels करने का मौका मिलेगा, different industries या specifically different sectors को join करने का मौका मिलेगा। But as far as if you are concerned with the industry और particularly एक company के हवाले से, तो उसके अंदर आपको different department का blend मिल सकता है, but ultimately आप उसी industry के अंदर आएंगे। So whether it's a firm or it's an industry, the decision has to be taken upon the basis of one's aptitude and secondly keeping in mind the pros and cons of both the specific domains. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे हमारा ये होगा कि जिस तरह ईआरपी का दौर अभी करंट दौर भी चल रहा है और फ्यूचर सारा तकरीबन ईआरपी होगा और डेटा एनालिटिक्स, तो यहाँ पे आपकी क्या टेक है? तो कि आप क्या समझते हैं कि हमें क्या इस तरह के स्किल्स को अडॉप्ट करना चाहिए कि हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें ताकि हम कम्पीट कर सकें इन करंट एरा एंड इन फ्यूचर ऑल्सो? You have highlighted a very valid point और ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। मतलब इट्स नॉट अबाउट नेशनल, इट्स एन इंटरनेशनल फिनोमेना। आप अगर फाइनेंस का स्पेसिफिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखें तो वो एक प्रोसेसिंग से हटकर बिजनेस फाइनेंस पार्टनरशिप की तरफ आ रहा है। मोर इम्पोर्टेंटली आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी ने पर्टिकुलरली बहुत सारी चीज़ों के अंदर कन्वीनियंस पैदा कर दी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो काम जो प्रोसेसिंग के पहले आप मैनुअली क्या करते थे, अब वो सारे के सारे काम ERP के थ्रू या टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुके हैं। During the recent time in COVID, people have seen different environment. They are now working remotely, work from home का एक नया culture आया। So it's all about the technology that has been taking place. Now the fundamental particular important aspect that is required to be considered here is कि जी उस particular technology को leverage करके आप अपनी particular journey के अंदर किसी भी फील्ड में आप हो उसको लेवरेज कैसे कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उस टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए उससे क्या वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं और एंड टू एंड ऑटोमेशन के ऊपर आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है, उससे आपकी कंपनी कितनी बेनिफिट गेन कर रही है। सो दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का जो ऑटोमेशन का मंत्र है वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा और पर्टिकुलरली वो और तेज होगा।
क्योंकि जैसे जैसे हम और मजीद बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन या ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं. सो इट वुड बी ऑन अ इनहांस्ड पेस, आई वुड से. तो वन हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि जी पर्टिकुलरली आप उससे क्या बेनिफिट ड्राइव कर रहे हैं. एंड सर ये भी बताइएगा कि जिस तरह अभी कैफ के स्टूडेंट्स रिजल्ट वेटिंग है, तो उन्हें कुछ अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए जो उनको फर्म्स में हेल्प आउट कर सकें या उनके कैरियर में हेल्प आउट कर सकें. स्किल लर्न करने के लिए मेरे ख्याल से कोई टाइम नहीं होता. इट कैन बी लर्न वेदर इट्स ऑन योर करिकुलम, वेदर इट्स आउट ऑफ करिकुलम. सो देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन ऑन दैट. बट पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि आप उस ERP को ज़रूर सीखें, उस ERP की ट्रेनिंग ज़रूर लें, और पर्टिकुलरली उस ERP से हासिल होने वाले समरात ज़रूर पर्टिकुलरली नोटेड रखें, क्योंकि अल्टीमेटली आपने इस चीज़ को अपनी एंड टू एंड प्रोफेशनल जर्नी के अंदर यूटिलाइज करना है. सो इफ़ अ पर्सन इज गेटिंग अ ट्रेनिंग ऑफ एन ERP, उसमें कोई बैत नहीं है कि वो उसके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगी, बट वो डिपेंड करता है कि उसका स्कोप क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा आपसे ये होगा कि जिस तरह अगर हम मार्केट की सूरत हाल देखें तो काफ़ी सैचुरेट हो चुकी हुई है इन पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान, तो जॉब पर्सपेक्टिव से अपॉर्चुनिटीज़ क्या आपके जहन में क्या ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल है CA फाइनलिस्ट के लिए भी और CA क्वालिफाइड के लिए भी? देखें, it's my opinion, and I must say everyone have a different opinion. It's not always about the jobs. Sometimes it is, yes. We have seen कि जी कोविड का प्रेशर आया था, इसके बाद एक रीस्ट्रक्चरिंग फेज आया. But sometimes it's on a personal level as well. If you are a qualified person, if you have the right aptitude, if you have the right skill set, so I know कि job market आपके लिए open है. It's just the time that has been taken. Ultimately ऐसा नहीं हो सकता कि जी मैंने बहुत कम देखा ऐसा कि जी कोई CA क्वालिफाइड है और वो जॉबलेस बैठा है. A temporary phase is something else. We can cope with that, and it is a dilemma which can occur. Globally हमने देखा जी आप स्टेट्स चले जाएं, आप इसके अलावा किसी और फॉरेन में चले जाएं, तो इट्स अ डिलेमा, वो हो सकता है. But as far as the general notion is considered, so it's about the person, how the skill set he has. सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया. उम्मीद करते हैं कि बच्चों को आपकी गाइडेंस से ज़रूर फ़ायदा होगा. अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जब हमें आपसे टाइम की ज़रूरत हो या हमें गाइडेंस की ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह हम ये तवक्को करते हैं कि आप हमें ज़रूर टाइम देंगे. थैंक यू सो मच. It's my pleasure, and I truly appreciate CA Legacy का जो ये प्लेटफॉर्म है. जो लोग या जो बच्चे इन प्रोसेस में हैं, जो आर अबाउट टू बी बिगन, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा. एंड आई से दैट कि आपका जो इनिशिएटिव है उसको आप और मज़ीद आगे लेकर जाएं, और अगर कोई कोर्सेज हों या पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें हों तो वो आपकी तरफ से भी आएँ, वो इनिशिएटिव आपकी तरफ से भी आए. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it!